दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सीज फायर पर अब पूर्व सेना प्रमुखों ने, आला अधिकारियों ने मोदी सरकार को, मोदी जी को फंसा दिया है। अचानक सीज फायर का डिसीजन लेना अब मोदी जी को और सरकार को सवालों के घेरे में डाल दिया है। देश के बड़े बड़े सेना अधिकारी, आर्मी चीफ, पूर्व आर्मी चीफ अब सवाल उठा रहे हैं, कई पूर्व आर्मी चीफ सवाल उठा रहे हैं कि इस अचानक सीजफायर की टाइमिंग गलत रही। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक से लेकर के तमाम आला अधिकारियों ने, एक और आर्मी चीफ ने यह सवाल उठाया है कि सरकार ने इतनी जल्दी में सीजफायर क्यों की। ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा और आने वाले समय में इतिहास में ये दर्ज रहेगा। मोदी सरकार को हमेशा इस सवाल का जवाब, या मोदी सरकार से हमेशा के लिए ये सवाल पूछा जाएगा कि अचानक सीजफायर क्यों की गई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने सोशल मीडिया के जरिए, जी हां, उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक तौर पर मोदी सरकार पर सवाल दाग दिया है। उन्होंने लिखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा किए गए भयावह पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाई की, लेकिन भारत को इससे कोई राजनीतिक या रणनीतिक फायदा मिला भी है या नहीं, यह सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। साफ तौर पर यह संकेत है कि आने वाले समय में इस इतिहास को दोहराया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा कि इससे हमें क्या फायदा मिला। जनरल मलिक ने 1999 में, जी हां, जनरल मलिक, वीपी मलिक 1999 में कारगिल वॉर के दौरान सेनाध्यक्ष रहे, आर्मी चीफ रहे। तब भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। दरअसल उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना बहुत जरूरी था, जो मौका हमने गंवा दिया। इसके बाद पूर्व सेना प्रमुख रहे मनोज, जी हां, मनोज नरवणे ने भी सीजफायर के फैसले को लेकर के जरूरी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जरूरी नहीं है कि भारत हर बार आतंकवाद के खिलाफ तभी कार्रवाई करे जब उन पर हमला हो, जब भारत पर हमला हो, भारतवासियों पर हमला हो। उन्होंने भी ट्विटर का इस्तेमाल किया, यानी सार्वजनिक मंच पर लिखते हुए उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया कि आज शाम 5 बजे से जमीन, समुद्र और हवा में सैन्य कार्रवाई का बंद होना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हमें स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए दूसरे मोर्चों पर दबाव बनाए रखना चाहिए। पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम घटना के बाद ही जवाब दें। हम आतंकी हमलों में जान नहीं गंवा सकते। ये तीसरा हमला है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। जनरल नरवणे जो है वो दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेनाध्यक्ष रहे, आर्मी चीफ रहे, और भारत चाइना बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए नरवणे जो है वो जाने जाते हैं। बहुत ही मशहूर आर्मी चीफ रहे वो। हमेशा भारत पाकिस्तान के अलावा भारत चाइना की जो टेंशन है बॉर्डर पर, उसे हमेशा से उन्होंने संभाला है, और उन्होंने यही कहा कि हमें फिर से मौका नहीं मिलेगा। ये मौका था जब हम पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को तबाह कर सकते थे कि वो कश्मीर पर या भारत पर दोबारा आंख उठा करके ना देखे, लेकिन हमने ये मौका गंवा दिया और आगे हमें ये मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा पूर्व सेना अधिकारी जनरल GD बख्शी, जिन्हें हम हमेशा देखते हैं टीवी पर, बीजेपी के माउथपीस बनते हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पक्ष में बातें करते हुए नजर आते हैं, वो GD बख्शी, जी हां, GD बख्शी, उन्होंने भी लाइव पैनल डिस्कशन में टीवी पर बैठ करके मोदी सरकार पर सवाल दागते हुए नजर आए। मेजर रिटायर्ड जनरल GD बख्शी ने कहा, मैंने 37 साल तक झक नहीं मारी है फौज में। मैं जानता हूं इन्हें, मैं पाकिस्तानियों से लड़ा हूं। इस फौज को अगर आड़े हाथ नहीं लोगे तो हमारी मुश्किल खत्म नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? गीता में लिखा है कि अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर।
अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। तुम युद्ध नहीं चाहते हो, लेकिन पाकिस्तान युद्ध चाहता है। वो तब तक नहीं मानेगा जब तक उसे युद्ध न मिले। मत डरो कि वो 1.5-2 पव्वे के बम चलाएगा। ये बिल्कुल सही वक्त है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब इस देश में हर कोई आर्मी को सिखा रहा है कि उसे कैसे लड़ना है, एयरफोर्स को बता रहा है कि उसे कैसे उड़ना है, नेवी को सिखा रहे हैं कि उसे कैसे तैरना है। दोस्तों, पहले भी हमने ऐसे फैसले किए हैं, बढ़त के बाद कदम खींचे हैं। इसी बात के लिए हमेशा मोदी जी ने पंडित नेहरू को कोसा है और आज भी वो कोसते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो नेहरू के कारण हमने उन्हें सौंपा। भारत चीन बॉर्डर इलाके की बात की जाए तो वहां पर भी हमने चीन को जमीन दे दी अपनी। इन तमाम चीजों पर पंडित नेहरू से मोदी जी और मोदी सरकार आज भी सवाल पूछते रहते हैं। जब हमारी सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही थी, जब पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइलें हमारी डिफेंस की अत्याधुनिक हथियारों के आगे घुटने टेक दी थी, तब अचानक से सीज फायर पर हमारी सरकार क्यों राजी हो गई? इसका जवाब कौन देगा? क्या पाकिस्तान सीज फायर से बाज आने वाला पाक देश है भी? नहीं। जवाब है कि नहीं है। वो सीज फायर का उल्लंघन हमेशा से करता रहा और आगे भी करता रहेगा। ये सवाल आज हम नहीं, देश के जिन्होंने देश के लिए जंग लड़ी है, उन्होंने ये सवाल पूछा है। इस पर राजनीतिक विचारक और लेखक ब्रह्मा चेलानी ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर भारत के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जीत के मुंह से हमने हार छीनना है। मतलब एक तरीके से हम जीतने वाले थे, लेकिन हमने कहीं ना कहीं हार को स्वीकारा है। सीजफायर, पाकिस्तान के साथ समझौता, सीजफायर को लेकर के समझौता, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को मान लेना, मतलब पाकिस्तान के आगे कहीं ना कहीं सर झुकाना। लेकिन सरकार को यह जवाब देना होगा कि आखिर सरकार ने यह डिसीजन क्यों ली, क्योंकि ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल तमाम प्रमुख सेनाध्यक्ष रहे, देश के लिए खुद की जान को जोखिम में डालने वाले 2 पूर्व सेना प्रमुख और आला अधिकारियों ने मोदी सरकार से यह सवाल पूछा है, वो भी सोशल मीडिया पर। दोस्तों, फिलहाल इस अचानक सीजफायर तो होना ही था, ये होनी चाहिए। दोनों देशों के बीच जंग का ऐलान होना या उसे जंग का रूप देना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, या ना किसी कोई इसकी उम्मीद या दुआ करते हैं। लेकिन अचानक सीजफायर उस समय में जब पाकिस्तान को हमारी सेना धूल चटा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद अचानक सीजफायर का ऐलान करना, क्या सरकार ने जल्दबाजी में यह डिसीजन ली? सरकार पर क्या दबाव रही? इसका जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि सवाल देश के लिए खुद की जान को नौछावर करने वाले सेना प्रमुख ऑफिसर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सेना की मनोबल भी टूट जाता है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।